स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कोशिका। कोशिका मतलब सेल, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेल बोलते हैं ना। सेल का मतलब होता है, लैटिन भाषा में होता है इसके। सेल मतलब सेलुला से लिया गया है, ठीक है ना, सेलुला से लिया गया है। सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा, ठीक है, एक छोटा कमरा, ठीक है। सेलुला का मतलब होता है ना। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में ना। रॉबर्ट हुक, ठीक है, 1665 ईस्वी में खोज किया था इसके। एक जीवित कोशिका को नहीं, मारा हुआ कोशिका को खोज किए थे, ठीक है, 1665 ईस्वी में। मारा हुआ कोशिका मतलब जीवित कोशिका को खोज ये नहीं किए थे ना। और सबसे पहले यही किए थे रॉबर्ट हुक। फिर बाद में जो किए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इस इनका नाम है। ये सबसे पहले 1674 ईस्वी में शैवाल में, प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया में जीवित कोशिका को देखा इन्होंने। मतलब जीवित कोशिका को कौन खोज किए थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने जीवित कोशिका को खोज किए थे ना। कोशिका मतलब क्या होता है? जो असंख्यक सूक्ष्म इकाइयों से बने भाग को कोशिका कहते हैं ना। सूक्ष्म इकाइयों से बने मतलब सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे इकाइयों से बने भाग को कोशिका कहते हैं। कोशिका कोशिका को जब रॉबर्ट हुक जब पहली बार जब देखे थे तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसा था। मधुमक्खी की छत्ता ऐसे नहीं होता है, उसका जैसा था ना। मतलब कि एक में मतलब एक ऐसे रूम है, उसके बगल में एक और ऐसे था, फिर उसके बगल में एक और ऐसे, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है ना। शरीर में भी ऐसा ही कोशिका होता है। कोशिका से क्या होता है? शरीर बना हुआ है कोशिका से, पूरी कोशिका से ही शरीर बना हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर कोशिका से क्या बना है, देखो। कोशिका से पहले क्या बनता है? कोशिका। शरीर में सबसे पहले क्या बनता है? कोशिका। कोशिका से फिर क्या बनता है? ऊतक। ऊतक यानी टिश्यूज बोलते हैं ना, ऊतक। और फिर ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग। अंग मतलब हाथ पैर। और अंगों से मिलकर क्या बनता है? इसको बाहर लिख दे रहे हैं। अंगों से मिलकर बनता है एक शरीर। शरीर बनता है कि नहीं? कोशिका से मिलकर बना ऊतक, और ऊतक से मिलकर बना अंग। अंग मतलब हाथ पैर। और ये सब हाथ पैर कान नाक ये सब से मिलकर क्या बना? एक शरीर बना कि नहीं? तो कोशिका बहुत छोटा इसमें होता है। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, फिर उसके बाद शरीर। दीवार में जब हम एक मतलब कि ये रूम है, ठीक है, तो इसको बनाने में सबसे पहले क्या करते हैं? ईंट जोड़ते हैं। ईंट जोड़ते हैं कि नहीं? तो ईंटों को जोड़ कर क्या बनते हैं? एक दीवार बनता है। दीवार बनता है कि नहीं? और दीवारों को जोड़ कर क्या बनता है? एक कमरा बनता है, रूम बनता है कि नहीं? इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? ईंट। ईंट हुआ ना। मतलब ये कोशिका का काम किया, फिर दीवार बना, फिर दीवार से क्या बना? कमरा बना। तो कोशिका का काम यही होता है ना। जो शरीर में सबसे छोटी इकाई होता है वो कोशिका होता है, ठीक है। समझते हैं कोशिका की संरचना, आकार प्रकार एवं आकृति से, ठीक है। कोशिका की आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है ना। कोशिका का आकार मतलब छोटा से लेकर बड़ा कितना तक? 1 मीटर तक बड़ा हो सकता है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा एक जीवाणु कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कहाँ है? शुतुरमुर्ग का अंडा में होता है ना, जिसका लंबाई होता है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होता है? 13 सेंटीमीटर होता है। और शरीर के जो मानव शरीर के जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है? तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर क्या होता है? लंबी होता है। 1 मीटर मतलब सबसे बड़ी होगा नहीं ना। सबसे बड़ी कौन है? तंत्रिका कोशिका। लंबाई में, लंबाई में बड़ी है ना, चौड़ाई में नहीं। क्योंकि चौड़ाई में कौन बड़ा है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। लंबाई में कौन बड़ा है? तंत्रिका कोशिका बड़ा है ना, सबसे लंबी, ठीक है। पढ़ेंगे कोशिका के जीव ना। कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के मतलब कि एक कोशिकीय जीव, जीव ना कोशिकीय जीव बोल रहे हैं, मतलब 2 प्रकार का कोशिकीय जीव होता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव, मतलब ऐसे जीव जिसमें एक ही कोशिका होता है ना। जैसे अमीबा। अमीबा में केवल एक ही कोशिका होता है। ये कहाँ मिलता है? ये मिलेगा जल पानी ये सब के, समुद्र तालाब होता है ना, इस सब के किनारे मिलता है ये सब ना। अमीबा मिलेगा। और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर ना, कोई जीव हो गया या फिर जंतु, जीव जंतु ना, जीव जंतु, जंतु में हम लोग भी आते हैं, वो इंसान भी हो गया, जानवर भी हो गया, हम लोग में भी बहुत सारे कोशिका होता है कि नहीं, बहुत सारी कोशिका, इस सब से मिलकर क्या बनता है, एक जीव बनता है ना। तो बहुकोशिकीय मतलब जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनता है, और एक कोशिकीय मतलब केवल एक कोशिका से मिलकर बनता है ना। ये हो गया। फिर उत्तक इसमें भी होता है। उत्तक क्या है, कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं ना। जैसे ये कोशिका जो होता है ना, बताए थे ना, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा, तो उसमें ऐसा घर जो होता है ना, तो ये घर जो हुआ मतलब कि एक ये को कोशिका हुआ ना। फिर ऐसा ऐसा हजारों होता है कि नहीं, ऐसा ऐसे बनता है ना, ये सब, ये समूह हो गया एक तरफ से। तो ये क्या हो गया, ये उत्तक हो गया ना। अब ऐसा ऐसा उत्तक मिल के क्या बनेगा, अंग बनता है। बताए थे ना, अंग, अंग नहीं बनता है। फिर फिर सब सारे अंग मिलकर क्या बनता है, एक शरीर बनता है। तो शुरुआत कोशिका से होता है, फिर कोशिका के बाद उत्तक से होता है ना। और कोशिका के मुख्य तीन घटक है, कौन कौन है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। अब आगे इसमें से लिखवा रहे हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक क्या होता है, समझते हैं। कोशिका झिल्ली पहले समझते हैं ना। कोशिका झिल्ली, कोशिका का सबसे बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और एवं केंद्र के बीच के भाग को कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक, जो कोशिका के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, केंद्रक बोलते हैं ना। जैसे कोशिका हम एक बना रहे हैं अपना से, ठीक है। ये कोशिका, ये बाहरी वाला भाग है, ठीक है। और ये बीच वाला भाग है ना, ये मतलब केंद्रक, केंद्रक यहाँ पर है, केंद्रक है यहाँ पर। अब ये केंद्रक के बीच वाला भाग है, झिल्ली और केंद्रक के बीच के भाग है ना। तो ये क्या है, झिल्ली हो गया यहाँ पर, कोशिका झिल्ली है कि नहीं, कोशिका झिल्ली हो गया ही। देखो यहाँ पर कोशिका झिल्ली है। एक कोशिका झिल्ली क्या करता है, इस सबको कैद करके रखता है ना, एक तरफ से मतलब कि बांध के रखता है। जैसे कोई कुछ चीज़ हम नहीं लेने जाते हैं तो प्लास्टिक में कोई नहीं मिलता है, तो प्लास्टिक क्यों मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक उसको रोक के रखता है कि नहीं। तो मतलब ये प्लास्टिक एक तरफ बोलो कि प्लास्टिक का काम करता है ना। इसमें जो जितना भी है ना, इसमें कोशिका, यहाँ पर कोशिका द्रव है कि नहीं, सब ये सबको कैद करके रखता है ना, इसको आकार देता है, इसको सुरक्षित रखता है। अब कोशिका द्रव, दूसरा है कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव में भी बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे माइकोकॉन्ड्रिया होता है, और गाल्जी क्या होता है, ये सब क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है। और फिर बीच में क्या है, केंद्रक है। केंद्रक ये बीच में होता है ना, केंद्रक सबसे बीच में होता है। और केंद्रक में भी और होता है जीव, बहुत सारे और भी होते हैं केंद्रक में। केंद्रक में होते हैं डीएनए होते हैं, डीएनए नहीं पता होगा बताएंगे, ठीक है। डीएनए होता है और आरएनए होता है, ये सब क्या होता है, केंद्रक में होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब आगे बताएंगे कल राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया बताएंगे ना। इसको लिख दो, इसको झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, फिर बीच वाला है तो केंद्रक है।